और उस टेन्योर में बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है राज्यसभा के अंदर में, थोड़ा उसकी भी जानकारी वो साझा कर लें। केवल सबको केवल चोर है, बेईमान है, ये बोल देना बड़ा आसान होता है। जो पंचायत का काम है उसको विधानसभा से जोड़ देता है, विधानसभा का काम को लोकसभा से जोड़ देता है सर। अब हमारे पास में लोग आते हैं, कहते हैं कि ट्रेनों रोकवाओ विधायक जी। दूसरे के आंगन में गीत गाना और अपने मड़वा में गीत गाने में बहुत अंतर हो जाता है। अब अपने आंगन में गीत गाना है तो भैया उनको भी हिसाब बताना होगा ना। अब दूसरे का हिसाब जो पूछ रहे हैं, उनके नेता को ही हम नहीं मान रहे। भैया मेरे को 5 साल का पहले अपना हिसाब तो बतावे ना। अभी लंबा लंबा बात करने से नहीं ना होगा, हाथ लंबा लंबा करके केवल भाषण देने से कि हमको बिहार बदलना है। भैया मेरे आप 5 साल राज्यसभा मेंबर रहे हैं, पहले उसका हिसाब बताइए। तो जान के ताज्जुब होगा कि हमने 4 स्टेडियम बनवाया, 4, 2 बिहार सरकार से। उसमें क्या आपने बदलाव करके दिखाया है? जन स्वराज ने क्या बदलाव करके, जब आप नीतीश जी के साथ में थे, डबल इंजन का सरकार था, आप दम भरते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप अपने आप को कॉलर टाइट करके कहते हैं कि हम इतने मुख्यमंत्री बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मेरा नाम सुमन शर्मा। अभी हमारी उपस्थिति आरजेडी के वर्तमान विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह से बात हो रही है। चलिए इनसे हम बातें करते हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे टाइम्स ऑफ बिहार में। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। टाइम्स ऑफ बिहार में के सभी व्यूअर्स को, आप लोगों को, सबों को धन्यवाद है कि आप लोगों ने आया हमारे पास। कैसी चल रही है विधानसभा की तैयारी? कैजुअल है। कैजुअल? अभी तक तो स्पष्ट ही नहीं है कि हमको लड़ना किससे है। आप अपना प्रतिबंधित किसे देना चाहते हैं, किसे मानते हैं? अभी तक तो क्लियर ही नहीं कौन लड़ेगा। जेडीयू लड़ेगा, भाजपा लड़ेगा। पहले वो लोग तो आपस में फैसला कर ले, 5 दल है, 5 में से कौन लड़ेगा हमसे, पहले वो तो डिसाइड हो जाए। जेडीयू लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी कि लोजपा लड़ेगी कि हम लड़ेगा, कौन लड़ेगा, पहले डिसाइड वो लोग कर लें। कौन पहलवान आता है, कौन से लोग आते हैं और किस स्थिति में है, देखा जाएगा। लेकिन मेरी तैयारी, मैं अपना तैयारी जिस तरीके से मैं करते रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरी तैयारी चलती रहती है। जन स्वराज पार्टी से आपको, आपके पार्टी को कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं। यहाँ रोज़ दल बनता है और जन स्वराज तो के बारे में अभी तो हमको उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो लोग करना क्या चाह रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर जी ने पार्टी बनाया है तो हमको जो मेरी याददाश्त है, मेरी जो जानकारी है, मुझे लगता है कि वो जेडीयू से पहले राज्यसभा सदस्य भी थे और बहुत बड़ा तीसमार खान आज के डेट में बने हुए हैं। तो भैया मेरे, जो आप राज्यसभा में थे तो आपकी अचीवमेंट बिहार के प्रति क्या था? राज्यसभा में आप डबल इंजन सरकार में थे, आपने क्या क्या उपलब्धियां दिलवाई थी उस समय, थोड़ा उस पर भी प्रकाश तो डालिए। आप तो केवल सबके केवल बुरा ही कर रहे हैं। आप अपना आईना तो दिखाइए ना कि भाई ठीक है, हमको राज्यसभा भेजा गया, हमको भाई जनता ने हमको चुन के विधानसभा भेजा। मैं नवीनगर को रिप्रेजेंट करता हूँ बिहार विधानसभा में, तो मेरे पास बहुत सारे इश्यूज़ है जो मैं बता सकता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कि मैंने ये काम किया है। मैं विपक्ष में रहा, सत्ता में रहा, मैं ये इन सारी चीज़ों को मैंने किया हूँ, इस सेक्टर में काम किया हूँ। तो प्रशांत किशोर जी राज्यसभा सदस्य रहे और बिहार से रहे। सबसे मज़ेदार बात यह है, बिहार से रहे और उस टेन्योर में बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है राज्यसभा के अंदर में, थोड़ा उसकी भी जानकारी वो साझा कर लें। केवल सबको केवल चोर है, बेईमान है, ये बोल देना बड़ा आसान होता है। लेकिन अपना आईना में मुंह देखना चाहिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आने तो दीजिए कैंडिडेट कौन कौन है। अरे कोई फ्रेश थोड़ी है प्रशांत जी जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नया चीज़ कर रहा हूँ। भैया मेरे, आप भी इसी के हैं। आप भी पहले जेडीयू के सदस्य रहे हैं
इसी बिहार के राजनीति में। अब आपका नीतीश जी से बना नहीं, आप अपना दल बना लिए, और दल बनाने के बाद ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आप अपने 5 साल के अंतर्गत अपने क्षेत्र में आपने जो जो कार्य किया है, आप उसको संक्षिप्त करेंगे? अब हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग एक बार मेरे पूरे विधानसभा घूमिए। कुछ कुछ योजना है जो बड़ी बड़ी है, हम छोटी योजनाओं पर नहीं जाएंगे। छोटी योजना तो फिर तो फेयरलिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ कुछ बातें वैसे जो बड़ी बड़ी बातें हैं मैं बताता हूँ। इससे स्वास्थ्य, हेल्थ सबसे प्रायोरिटी में आता है। नवीनगर में रेफरल हॉस्पिटल था जिसकी हालत बद से बदतर। हम जब इस बार हमको जनता ने जिताया और हमारे नेता तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, तो हमने आग्रह किया था माननीय डिप्टी सीएम तत्कालीन तेजस्वी जी से कि मेरे रेफरल हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो आपको फील आएगा सीरिया का, और जहाँ युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, उस टाइप का आपको फील आएगा अस्पताल में जाने के बाद, क्योंकि अस्पताल का छत ही उड़ा हुआ है। अब सोच लीजिए कि जिस हॉस्पिटल का छत ही नहीं हो और वहाँ पे डॉक्टर्स भी रह रहे हैं, नर्सेज भी हैं, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो मैंने पूरा वीडियो क्लिप बना के हम लोगों ने सदन में भी उठाया और सरकार के संज्ञान में दिया, और उसी वक्त तत्काल 13 करोड़ रुपए से लागत से पूरा नया जीरो टू टॉप हॉस्पिटल, स्टाफ का क्वार्टर्स, सब कुछ का टेंडर 13 करोड़ रुपए का हो गया, और आज वर्क अलॉट हो गया है, काम चल रहा है। में एक उप स्वास्थ्य केंद्र मैं करीब 17-18 में बनवाया हूँ जो गांव के अंदर में, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब आप आ जाइए इरिगेशन में, क्योंकि नवीनगर जो विधानसभा है ये एक ऐसा विधानसभा है जहाँ से किसानों की पानी पूरे औरंगाबाद, गया, सब जगह जाता है। नॉर्थ कोयल हो, आपको सोन हाई लेवल कैनाल हो, ये सब हमारे यहाँ से आती है। सोन का लाइनिंग का टोटल काम चल रहा है। ब्रांच कैनाल का अभी रिस्टोरेशन का टेंडर हो रहा है। सोन हाई लेवल कैनाल आप इंद्रपुरी बारात से आप हाइडल तक जाइएगा तो आपको कंप्लीट लाइनिंग का काम ख़त्म हो गया, सिर्फ 5 साल में हुआ है। और छोटी छोटी जितना डिस्ट्रीब्यूटरीज है सबका रिस्टोरेशन का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि करीब 3 पंचायत मेरा जो नवीनगर और बारून का ऐसा पंचायत था जिसका पानी एनटीपीसी के द्वारा जमीन अधिग्रहण कैनाल का कर लिया गया था और वहाँ पे प्लांट बन गया। और सब कोई सरकार में रहे, सत्ता में विधायक लोग रहे, लेकिन किसी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। इस बार जब हम बने, हमने सदन में भी और हर मीटिंग में हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि जो 3 पंचायत के लोग हैं, जो किसान हैं, अगर विकास के लिए नवीनगर का किसान अगर अपना ज़मीन दिया है एनटीपीसी लगाने के लिए, तो भाई वो जो किसान है जिनका ज़मीन बच गया है उसका इरिगेशन के लिए पानी की तो ज़रूरत है। और बहुत तरह की बातें आई, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में सरकार नील डाउन हुई और 130 करोड़ रुपए के लागत से इसका टेंडर भी हो गया है। अब हमको लगता है कि 2-4-5 दिन के अंदर में टेंडर अवार्ड भी हो जाएगा। 130 करोड़ की लागत से पंप कैनाल, सोन से पानी उठेगा जहाँ पे एंड स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ तक ज़मीन अधिग्रहण एनटीपीसी की हुई है, वहाँ पे ले जाके उस पानी को डाल के उसको नीचे में जितना भी गांव है
जो हमारा 3 पंचायत है बारून तक, वो टोटल इरिगेटेड हो जाएगा। ये मेजर है, मैं बता रहा हूँ। बारून में अगर आप जाएंगे तो 2 एनटीपीसी प्लांट, 6 बालू घाट, टोटल लोड नवीनगर बारून रोड पे है। लोग हरदम आते थे तो फ्लाई ऐश का हाईवा से बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ से नीचे गिर जाता था, तो लोगों को डस्ट से बड़ा परेशानी हो जाता है। तो मैं इस बार जब जीता था, तो जब हम लोग इलेक्शन में थे तो उस समय हम लोग देखते थे तो लोग पब्लिक हरदम रोड जाम कर देती थी बारून की, कि डस्ट उड़ रहा है। और बट ऑब्वियस है कि डस्ट उड़ता है, और सौभाग्य कहिए कि दुर्भाग्य कहिए, बारून का ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो इसी बार नगर पंचायत बना, वो नवोदय विद्यालय ऑन रोड, थाना ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, ब्लॉक ऑन रोड, हॉस्पिटल ऑन रोड, कॉलेज ऑन रोड, सभी नवीनगर मैंने बारून का मेन रोड पे ही सब कुछ स्थापित है, यहाँ तक कि बाजार भी। और लोगों का कहना था कि विधायक जी, हम लोगों को इस डस्ट और इस जाम से हम लोगों को निजात मिलना चाहिए। तो हम बहुत स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद हम लोगों ने उसका एक बाईपास का प्रपोज़ल बढ़ाया, और सौभाग्य से वो प्रपोज़ल सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, दिन रात तेज़ी में काम लगा हुआ है। हमको लगता है कि 2-4 महीने के अंदर में वो काम ख़त्म भी हो जाएगा, और बारून के लोगों को बाईपास का, जो बारून के अंदर का जाम और डस्ट का जो प्रॉब्लम है, वो कंप्लीट लाइफ लॉन्ग के लिए निदान हो जाएगा। है क्या कि नवीनगर और बारून के बीच में मैं बताया कि ये तो एक पार्ट हो गया आपको केवल बारून का जो प्रॉब्लम है। अब है क्या कि मेजर देखिए, दोनों एनटीपीसी प्लांट, 6-6 बालू घाट, रोज दिन एक्सीडेंट है मेन रोड पे, क्योंकि हैवी ट्रक्स आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल पहले मेरे ही विधानसभा कचनपुर में आए थे, कचनपुर में आके यात्रा किए थे, और उस समय हम लोग सरकार में थे। उन्होंने हमसे कहा कि विधायक जी, कुछ मेजर है बताइए जो हम आपके यहाँ कर दें। उस समय एक हमने प्रपोज़ल दिया था 12 फॉल से, नवीनगर 12 फॉल से बबलू लाइन होटल जीटी रोड तक, ये करीब 34 किलोमीटर, 34, ये 34 किलोमीटर का रोड जो नहर पे 12 फॉल से स्टार्ट होगा, नवीनगर स्टेशन जाएगा, नवीनगर से सलैया स्टेशन जाएगा, सलैया से अंकोढ़ा स्टेशन जाएगा, अंकोढ़ा से बगहा स्टेशन जाएगा, बगहा स्टेशन से लोहा पीपर होते हुए बबलू लाइन होटल तक आएगा। ये 34 किलोमीटर का एक लंबा पैच जो सिंचाई विभाग का सर्विस रोड है, और कुछ पार्ट आरईओ का है। इसको टोटल रोड को हम लोगों ने इसको आरसीडी में ट्रांसफ़र कराया, और आरसीडी में ट्रांसफ़र करा के करीबन 85 करोड़ का, और एक्सटेंड होकर करीब हमको लगता है 100 करोड़ के करीब में जाएगा ये रोड। और इसका टेंडर भी हो गया, वर्क अवार्ड भी हो गया, रमैया कंस्ट्रक्शन है, गया का है, उसको मिल भी गया। हमको लगता है कि काम बहुत जल्दी में लग रहा है। तो मेजर है ये सब। जैसे आप प्रोग्राम, आपको अगर जनता ताकत देती है, ये जब आपको पब्लिक अगर आपको जिताती है, तो नली गली और विधायक फंड, ये बहुत, जैसे किसी को भी बोलिएगा तो वो 2 मिनट में फंड आता है 4 करोड़, एक दिन में बैठ के हम लोग लिख सकते हैं कि ये नाली में डाल दो, ये गली में डाल दो, ये इसमें कर दो, उसमें कर दो। लेकिन मेजर रिफॉर्म्स आपके क्षेत्र में क्या क्या चाहिए जिससे पब्लिक को डायरेक्ट लाभ मिले, डायरेक्ट सुविधा मिले, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे गांव के अंदर का काम के लिए बहुत सारा फंड है, मुखिया हैं, पंचायत समिति है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग भी कोऑपरेट करते हैं। अब आगे जाइए नौजवानों के लिए, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने 4 स्टेडियम बनवाया है, 4, 2 बिहार सरकार से, एक बारून में, यहाँ पे तुम जाइएगा बारून में, एनीकट के पास में, एक आपको रेगनिया में, नवीनगर में,
ये 2 बिहार सरकार से, 2 हमने NTPC से बनवाया है। एक तेतरहड़ तिवारी का मैदान है, वहाँ पे एक मझियाओं वाला ओपन है, मतलब उसका बाउंड्री नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोगों का क्या नाम था कि विधायक जी बाउंड्री नहीं करना है, कुछ वहाँ पे डिस्प्यूट है, तो उसको हम लोगों ने ओपन स्टेडियम बनवाया है और बहुत सुंदर लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। और क्योंकि हम लोग यूथ को आगे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि भाई जॉब अगर आज के डेट में मिलेगा, फिजिकली फिट रहिएगा तभी, तो हम लोगों ने जब देखा और स्कोप था तो 2 NTPC से करा दिया, 2 बिहार सरकार से करा दिया। इससे पहले कोई भी नहीं कराया। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, अगर कोई बात करता है आपसे तो ये पूछिएगा जो मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें अगर सुई के नोक पर भी मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कोई हमको काउंटर कर सकता है कि नहीं विधायक जी आप झूठ बोल रहे हो। सारे सेक्टर्स को हमने छूने का काम किया। बहुत सारा स्कूल्स है, बहुत सारा गांव में जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं था वहाँ पे हम लोगों ने विद्यालय बनाया। सब सेक्टर्स को हम लोगों ने छूने का प्रयास किया। तो हम चाहेंगे कि, क्योंकि हम लोग को दर्द है अपनी ज़मीन से, तो हम लोग नवीनगर के हैं, हम लोग औरंगाबाद के रहने वाले हैं, हम लोग इस मिट्टी की तासीर को, यहाँ के लोगों को अच्छे से पहचानते हैं, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को जानते हैं। और बहुत लोग हैं जो पैराशूट से आने की प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हर सुख में दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। आज भी अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, 2 बजे हो 3 बजे हो, अगर हम लोग को फ़ोन आ जाता है तो हम लोग दौड़ के पोस्टमार्टम कराने से लेके उसका दाह संस्कार तक का व्यवस्था में हम लोग रहते हैं। शादी हो, ब्याह हो, हर सुख में दुख में हम लोग खड़े रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग को यहीं रहना है और इसी मिट्टी में हम लोग को मिलना है, इसी नवीनगर के मिट्टी में मिलना है। औरंगाबाद की मिट्टी के हैं हम लोग को जितना दर्द इस मिट्टी के लिए होगा, अपने क्षेत्र के लिए होगा, बाहरी लोगों को नहीं होगा। तो इतना हम ज़रूर आश्वस्त कर देते हैं अपनी जनता को, फैसला उनको करना है। हम लोग हर हालत में आपके द्वारा हैं, आपके हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके हैं और आपके लिए हैं। और इतना ज़रूर हम चाहेंगे कि आप लोग भी यंग हैं, सारी चीज़ों को आप लोग स्पष्ट तौर से जेन्युइनली पब्लिक के बीच में जाइए, देखिए और जाके मूलभूत समस्याओं को देखिए। जैसे होता क्या है कि जो पंचायत का काम है उसको विधानसभा से जोड़ देता है, विधानसभा का काम को लोकसभा से जोड़ देता है सर। अब हमारे पास में लोग आते हैं, कहते हैं कि ट्रेनवा रोकवाओ विधायक जी, NHI के काम करवाओ विधायक जी। तो जो चीज़ हम लोगों के जुडिशन में स्टेट के, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सेंट्रल बेस्ड है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, जो पंचायत के अंदर का है वो जिला परिषद का है, वो सब बटा हुआ है। भाई मेरे से मेरा हिसाब मांगिए, क्योंकि अभी हम लोग हरदम जाते हैं तो है क्या कि अवेयरनेस की कमी है, लेकिन बहुत अवेयरनेस आया है लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 2005 में जब हम लोग राजनीति में आए थे, वहाँ से लेके अभी तक 2025 तक में बहुत अवेयरनेस आया और हम बहुत थैंकफुल हैं, खास करके सोशल मीडिया हो कि बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ में सब कुछ दिखाने का काम करती है और हम लोगों को भी जानकारी मिलता है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। भाई हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग खुदा नहीं कि हम लोग ऊपर से बैठे देख ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं नज़रों से, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप ही लोग हैं जो हम लोगों को दिखा सकते हैं। तो हम आप लोगों को भी बेस्ट विशेस करेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए और इतना चाहेंगे कि अच्छे से, क्योंकि फ्यूचर आप लोगों का भी है। जब आप लोग जर्नलिज्म पे ही अगर फोकस किए हुए हैं तो बहुत बढ़िया क्षेत्र है, इसमें आप लोग आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी हेल्प चाहिए होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जन सुराग पार्टी में नवीनगर के विधानसभा में 2 चेहरे सामने आ रहे हैं। पहला आपके ही साथी लाल गोविंद सिंह और दूसरे हैं
अर्चना चंद्र यादव, अगर इन दोनों में से कोई आगे आता है तो आपका क्या होगा? मतलब आपका मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है? कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग तो उनको चैलेंज, हम क्या बोलेंगे, हम जन स्वराज को ही चैलेंज नहीं मान रहे, उनके नेता को नहीं मान रहे, उनके नेता को ही हम नहीं मान रहे। भैया मेरे को 5 साल का पहले अपना हिसाब तो बतावे ना। अभी लंबा लंबा बात करने से नहीं ना होगा, हाथ लंबा लंबा करके केवल भाषण देने से कि हमको बिहार बदलना है। भैया मेरे आप 5 साल राज्यसभा मेंबर रहे हैं, पहले उसका हिसाब बताइए। उसमें क्या आपने बदलाव करके दिखाया है? जन स्वराज ने क्या बदलाव करके, जब आप नीतीश जी के साथ में थे, डबल इंजन का सरकार था, आप दम भरते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप अपने आप को कॉलर टाइट करके कहते हैं कि हम इतने मुख्यमंत्री बनाए। भैया मेरे आपने बनाया, ठीक है, हम कहाँ करेंगे आपने नहीं बनाया। आप राज्यसभा गए, बिहार से ही राज्यसभा गए, कहीं दूसरी जगह से नहीं गए। आपको नीतीश जी ने राज्यसभा भेजा, और नीतीश जी जब आपको राज्यसभा भेजे तो भैया मेरे राज्यसभा में आपने क्या अचीव करके दिखाया, भैया उसको भी तो बताइए। अभी कौन कैंडिडेट आएगा मैडम, अभी छोड़ दीजिए उसको, पहले नेता अपने तो बताते देवे कि वो किए क्या हैं। दूसरे के आंगन में गीत गाना और अपने मड़वा में गीत गाने में बहुत अंतर हो जाता है। अब अपने आंगन में गीत गाना है तो भैया उनको भी हिसाब बताना होगा ना। अब दूसरे का हिसाब जो पूछ रहे हैं, भैया हम कहाँ बोल रहे हैं, हम गलत चीज़ अगर हम बोल रहे हैं। आप राज्यसभा मेंबर थे, आपने बिहार के लिए क्या क्या किया है उस पीरियड में, थोड़ा बताइए ना, अकाउंटेबिलिटी आपका भी तो सेट होगा। आप केवल कि लालू जी और तेजस्वी जी या नीतीश जी और मोदी जी कर रहे हैं, भैया ये करने से नहीं होगा, क्योंकि आप भी उसमें हैं, आप भी रहे हैं। आप नहीं रहे होते तो समझ में आता। आप बिहार से ही थे, नीतीश जी के साथ में थे, नीतीश जी के पल्लू पकड़ के आप गए हैं वहाँ। तो भाई ठीक है, देखा जाएगा। अब तो आ ही रहा है चुनाव, देखेंगे कि कौन लड़ता है, पर डिसाइड तो करेंगे कौन लड़ेगा। हमको तो डिसाइड करना नहीं है जन स्वराज में कौन कैंडिडेट होगा। जन स्वराज को डिसाइड करने दीजिए, जेडीयू भाजपा को डिसाइड करने दीजिए कौन लड़ेगा, देखा जाएगा। थैंक यू सो मच आपका इतने टाइम के लिए। जैसा कि अभी हमने देखा, डब्लू सिंह जी ने अभी अपने बारे में बहुत कुछ बताया और अपने सपने के बारे में बताया कि आगे चल के वो क्या करेंगे अगर वो जीते। आपका राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। अभी के लिए धन्यवाद।